लड़ाई सिर्फ 4 मिनट की नहीं है जो वायरल हुई है, ये लड़ाई तकरीबन 2 से ढाई घंटा चली है। आप किसी को ऐसे कैसे गाली दे सकते हो? आप ऐसे करके नीचे उतर रहे हो तो उठा पता चलेगा तेरे को। करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जब हम वीडियो देख रहे हैं हमको शर्म आ रही है कि हमने किस लेवल की चीजें बोल दी है जो हमको नहीं बोलनी चाहिए। क्या क्या बोल रहे थे उन महिलाओं को? वो लोग महिलाओं को वो कह रहे थे कि आप जानते नहीं हो कि मैं बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाला हूँ, पॉलिटिशियन का बेटा हूँ। कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। जो हमारे जवाब है वो है वीडियोस में, उससे क्वेश्चंस भी पूछे कि उन्होंने क्या बोला होगा। अरुणाचल प्रदेश की लड़कियों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने के आरोप में रूबी और हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं। हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? कपिल ने 2 दिन पहले हमसे बातचीत की थी जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो माफी मांगने को तैयार हैं और लड़ाई दोनों तरफा थी। क्या मुद्दा था पूरा? आपके साइड से क्या केस है, क्या स्टोरी है, बताइए। सो बेसिकली अराउंड 2:40 मैं उस दिन लंच कर रहा था अपना, तो मेरे बाहर एक पेट शॉप है, उसका एक डिलीवरी वाला आता है मेरे पेट्स का खाना देने के लिए। तो वो आया, मैंने पेमेंट करी एंड ही वेंट। तो मैं बैठा ही था, मुझे धम धम सी बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई। सो आई वेंट रनिंग नीचे, ठीक है, कि एसी पे ऐसा क्या गिर गया। जैसे ही विदिन सेकंड्स में नीचे गया, द सेम डिलीवरी गाय वाज स्टैंडिंग, ठीक है। तो वो डिलीवरी वाला बंदा मेरे से ये बोलता है कि भैया देखो ये ऊपर काम कर रहे हैं और नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उसने मुझे बोला कि भैया ऊपर ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखो मेरे को लगते लगते बची है। उसी टाइम पे मैं देखता हूँ और भी मिट्टी गिरती है और छोटे छोटे कंकड़ गिरते हैं बाद में। फिर देन आई स्टार्टेड शाउटिंग कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, किसी को लग जाती। ऊपर से द इलेक्ट्रिशियन इनका ऊपर से देखता है। तो फिर मैं मैन टू मैन कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और दिल्ली की जो स्लैंग भाषा है वो हम एक आपस में मतलब मैन टू मैन कन्वर्सेशन में शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि एक लड़की, मुझे ऊपर से जब मैंने देखा तो एक लड़की आती है। देन शी वाज लाइक, है कौन है ये? तो पहली गाली थी वो उन्हीं की तरफ से शुरू हुई थी। मेरी मैन टू मैन कन्वर्सेशन में जो भी स्लैंग लैंग्वेज में हुई थी, दैट वाज टू मैन। जब वो लड़की ने मुझे 20 उसके बाद मैंने उससे बोला कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ। दिस गर्ल शी मतलब बोलती रही, चिल्लाती रही। क्या चिल्ला रही थी? मतलब वही पागल है क्या, ये है यू नो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऊपर आया, ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई वाइफ, तो शी वॉज लाइक कि कौन है? मैंने कहा ये ऊपर के नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं। वर्ड एक दो ऊपर नीचे हो सके, बट मैंने नॉर्थ ईस्ट ही बोला था, उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला था। उसमें दे गॉट ऑफेंडेड कि मैंने नॉर्थ ईस्ट भी क्यों बोला। उसके बाद हमने आवाज आई हमें कि 4-5 मतलब जोर से ना कुछ सीढ़ियां उतरता है वैसे आवाज आई। फिर हमें पता चला कि मतलब वी रियलाइज कि ये लोग नीचे आए। शी इज अ टीबी पेशेंट एज पर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। शी कांट वॉक ऑल्सो, वो उसका एक पैर से ही वो सीढ़ी चढ़ सकती है, उसका एक हैंड मतलब टू अ 90 डिग्री से ऊपर उठ नहीं सकता, ठीक है। तो उसने एज अ सेल्फ डिफेंस उसके हाथ में स्टिक थी, आई एग्री। तो फिर बाहर जो फिर मेन लड़ाई हुई है वो नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स पे और इनमें हुई है। उन्होंने भी स्लैंग यूज करें, डेरोगेटरी मार्क्स यूज करें, जैसे दिल्ली वाले। उसके बाद वो कौन सा वर्ड उसने कहा, आर वर्ड टू माई वाइफ एंड मी। 3 बजे अराउंड 3 o'clock, इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड दैट आई कॉल्ड द पुलिस, द लोकल पुलिस ऑफिसर। पीसीआर नहीं करी थी, पहले मैंने लोकल पुलिस को फोन करा था और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बीट ऑफिसर का नंबर दे दीजिए, यहाँ पे लड़ाई हो गई है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली बहुत ही बदतमीजी कर रही है। और फिर जो पुलिस वाले थे वो पहले एक पक्ष सुनते हैं फिर दूसरा पक्ष सुनते हैं, आपको पता है। तो वो जैसे ही वो पक्ष सुन रहे थे, ठीक है, तो ये चल रहा था कि आप चुप रहोगे, तो ये बोला क्योंकि दोनों में गुस्सा हो गया था उस टाइम।
क्योंकि उन्होंने बोला, हमने भी बोला, उन्होंने कम नहीं बोला, हमने भी कम नहीं बोला। आप बताइए, क्योंकि आप उसमें तो वीडियो में मैम, सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। पहली बात तो जो भी मैंने भद्दे रिमार्क्स दिए हैं गुस्से में, मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, मैं फिर माफी मांगती हूँ। पर ये लड़ाई सिर्फ 4 मिनट की नहीं है जो वायरल हुई है, ये लड़ाई तकरीबन 2 से ढाई घंटा चली है। तो इसमें आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि तेरे घर के लोग मसाज पार्लर में काम करते होंगे, हमारे यहाँ के नहीं। मैम टेक्निकली अगर आप उस लाइन को देखेंगे, वो मेरा जवाब है। सामने वाले ने कुछ तो बोला होगा कि मैं ऐसी लाइन पलट के बोल रही हूँ, वो जवाब है क्लियरली। मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। मुझे बोला जाता है कि 35 साल के ठरकी बुड्ढे को मसाज पार्लर से पटाके लाई है। मैं ये सुनने बैठी हूँ। सॉरी, मैं नहीं सुनूंगी मेरे पति के लिए। मेरा जवाब था कि तेरे यहाँ के लोग मसाज पार्लर में काम करते होंगे, मेरे यहाँ के नहीं। लोगों को ये तो दिखा कि मैंने उसको बोला तू मसाज पार्लर में काम करती है, पर लोगों को ये नहीं दिखा कि मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मुझे बोला गया है कि एक शादीशुदा आदमी के साथ, जिसके साथ मैं 12 साल से रह रही हूँ, कि मैं उसको मसाज पार्लर से पटाके लाई हूँ। उसके बाद पुलिस वाले ने हमको शांत किया कि रोको, पहले मैं इनकी सुन लेता हूँ, फिर उनको शांत किया कि इनकी सुनता हूँ। बट हीटअप इतना ज्यादा हो चुका था कि ना हम सुन रहे थे ना वो। 1.25 घंटा वो पीसीआर खड़ी रही है। पीसीआर के सामने भी मैंने लड़कियों को बोला कि अगर आप एक सॉरी भी अगर बोल देते हो, ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। पर उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि हम सॉरी नहीं बोलेंगे। सेलेक्टिव वीडियो सिर्फ 4 मिनट का ही बना के वायरल हुआ है। झगड़ा 2 से ढाई घंटा चला है। बाकी का वीडियो कहाँ है? आप जो बोलो वो सही है क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग है। हम जो बोले वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये इंसिडेंस हुआ 3 लोग मौजूद थे फिजिकली। पहली बात तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ेगा, क्योंकि वहीं पे अगर माफी हो जाती ये मैटर तभी की तभी खत्म था। अच्छा, ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ाया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि इनको लोगों को पॉलिटिक्स इस पे खेलनी है। मैं कब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊंगी किसी को लेना देना नहीं है। मैं गिरूंगी, मेरा मुंह टूटेगा, क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं। बस क्योंकि हमारे मुंह से हीट ऑफ द मोमेंट में वो गंदे शब्द निकले हैं, सिर्फ उस चीज का आपने पूरा मामला घुमा दिया है, बाकी सारी चीजें दबा दी हैं। लेकिन जो शुरुआत, मतलब जो एसी वाले भैया ने बात की, सर्विसिंग वाले ने, वो इसके और एसी वाले के बीच में हुई है बातचीत। जो उसमें जो गाली गलौज की बात चल रही थी, उसका क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए उन्होंने भी कहा कि पहले गाली आपकी तरफ से दी गई। मैन टू मैन थी ना। अब मैन टू मैन वाली बात, गाली से शुरुआत ऐसे ही हुई क्योंकि उनके घर पे दिल्ली में आजकल स्लैंग्स चलते हैं ना, दिल्ली वाले, यू नो, एवरीबॉडी नोस, सो आई डोंट वांट टू से अबाउट दैट। तो उस टोन में बात करी थी, लेकिन मेरी भाषा जरूर गलत हो सकती है, ठीक है, जब मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। एनीवेज, एंड ऑफ द स्टोरी। हम लोग अपोलोजाइज करने के लिए रेडी बैठे हैं। जो रिमार्क हमने किए हैं, हम बेहद उन रिमार्क्स के लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, अगर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जाहिर सी बात है, हर्ट हुए, बहुत हर्ट हुए। मैं वही करेक्ट है, ऑब्वियसली हुए। बट मैम, नॉर्थ ईस्ट बोलने पे अगर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो पे मेरे हो सकते हैं। मेरा कौन करेगा इस पे मेरे हो सकते हैं। मैं इस आदमी को मसाज पार्लर से उठा के लाई हूँ, इस पे मेरे हो सकते हैं। 40 मिनट की लड़ाई में सिर्फ 4 मिनट का वीडियो वायरल हुआ है, बाकी के 36 मिनट कहाँ हैं? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम्हारे यहाँ के आदमी मसाज पार्लर में काम करते हैं, तो कुछ तो आपने ऐसा बोला होगा कि मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ। मतलब पूरा ये मैटर है, इसको इतना हीटअप करा दिया है। एंड यू नो, दिस इज वेरी रॉन्ग कि आप सबका अपना तो ब्लर कर रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने कुछ किया तो मेरी वाइफ का तो शी इज ऑल्सो वुमेन। आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस। मेरी फोटो रिवील की है, मेरी प्रोफेशनल वाली सारी चीजें को रिवील करा है, मेरे पर्सनल नंबर्स डाले हैं, यू नो, एवरीथिंग। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई एम गेटिंग मैसेजेस, सॉरी आई कुडंट, मतलब कि मेरी मदर की फोटो मेरे सोशल मीडिया से निकाल के एक न्यूड पॉर्न स्टार के फेस पे आया एआई के थ्रू। हम 1 साल से इस एरिया में रह रहे हैं। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। किसी से फालतू लड़ाई नहीं हुई हमारी, ठीक है, किसी से फालतू लड़ाई नहीं हुई। देयर अदर नॉर्थ ईस्ट पीपल ऑल्सो, ठीक है, जिसको वी हैव सपोर्टेड, जिनकी हमने कैट भी रेस्क्यू करी, अपने घर पे रखी, ठीक है। सो वी हैव बीन वेरी नाइस एंड फ्रेंडली टू एवरीबॉडी। वी डोंट बिलीव इन दिस डिस्क्रिमिनेशन और वो सब। हाँ, मेरे से गलती हुई है, हम दोनों से बहुत गलती हुई है, हमने बहुत कुछ बोल दिया, बट दैट इज नॉट अस। तो ये था कपल का वर्जन। हमने लड़कियों का वर्जन जानने के लिए बात की उनकी वकील से। वकील ने कहा कि लड़कियां भी बात करने की कंडीशन में नहीं हैं। मीडिया में उनका चेहरा दिखाया गया, जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज है। We have nothing to hide. Whatever you have said, हमने जो भी कहा है वो वीडियो में है, हमने एफआईआर में भी वही कहा है, ठीक है ना। तो वो क्या कहा है, that's his privilege, his right to say, उसे हमें कुछ नहीं। और हमारा जो है एकदम with the evidence हमने कहा है। तो I don't know what he said to you, but whatever we have said is everything is written, both electronically
and given to the police. उन्होंने कहा है कि जो वीडियो था वो सिर्फ उनके एंड से दिखाया गया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया गया, उसमें कट्स के साथ वीडियो है। I don't think so कट के साथ वीडियो है, because it was a video आने से पहले वो अपनी मोबाइल में वायरल हुआ, पुलिस का बात तो बाद में आया ना। ऐसा नहीं कि पुलिस को देना इसलिए, वो तो just went out on social media because they were sharing with their friends and people are putting across. तो it was not, if it is also police is there, investigation तो होगा, उनको इतना भी पता होना चाहिए ना, जो एविडेंस सबमिट करते हैं उसका भी एग्जामिनेशन होगा। आप किसी को ऐसे कैसे गाली दे सकते हो? चलो मैं आपको दे दूं, पूरा एक कौम को आप कैसे गाली दोगे? आप कौम को बोलेगे मोहम्मद गाली बजा, आप ऐसे करके नीचे उतर रहे हो। मैन इज डूइंग दैट। आपकी वाइफ आपको ये कह रहे हैं कि आओ बिस्तर में दिखाता हूँ, वट एवर इट इज दे आर सेइंग इट। आपको नहीं लगता है दिस वर, और नॉट ओनली दैट, 500 रुपया में मिल जाता है दिस एंड दैट। आप क्या कहना चाह रहे हो? नॉर्थ ईस्टर्न के लोग ड्रग्स करते हैं, ये नहीं है क्या? बताओ, एक कम्युनिटी को आप उस इसमें डाल रहे हो जैसे कि हम ड्रगी है या हमारे यहाँ के लोग ड्रगी है। ये आप अनइंटेंशनली कह सकते हो जब आपका अंदर में वो बायसनेस नहीं है। तो आप तो ये नहीं, लड़ाई होना कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई को आप मेरी लड़ाई है ये तो नहीं ना कोई पूरा कौम की लड़ाई है, वो तो पूरा एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो ना आप। हम लोगों को किस तरह देखते हैं इसका मतलब ये तो बता रहे, कम से कम आपका माइंडसेट को दिखा रहे हो कहीं ना कहीं पे। उन्होंने कहा कि एग्रेशन में निकला था, इतना सारा जो भी चीजें बातें हुई वो भी बोल रहे थे हमें, उन्होंने भी हमें रेशियल कमेंट्स दिए, तब हमने ऐसा किया। तो रेशियल कमेंट दिया तो वो दिखाओ ना, मैं ये कह रही हूँ एग्रेशन में क्या तुम कुछ भी बोल दोगे किसी को और इसके बाद माफी मांग लोगे? मेरे लिए तो उसका कोई माफी नहीं है, कोई रास्ते चलते आदमी को तो नहीं बोलते ना। इस कहानी का तीसरा पक्ष भी था जो कि था आई विटनेस यानी एसी टेक्नीशियन। उसने भी हमसे बात की थी, उसने क्या कहा ये सुनिए। हमने एसी लगा रहे थे जिसकी वजह से एक छोटा सा पत्थर गिर गया था, तो उन्होंने ऊपर से गाली बकी, मतलब नीचे से गाली बकी ऊपर। तो उन्होंने बोला, हमने कहा ठीक है सर सॉरी गलती हो गई है। उन्होंने फिर हमें बदतमीजी से बोला, गाली वाली बकी। तो उसके बाद वो मैम जिनके यहाँ पे हम कर रहे थे वो आई, उन्होंने बोला कि भैया ठीक है गलती हो गई है, अब नहीं होगा दोबारा। तो उसके अलावा उन्होंने मैम वहां से नीचे से गाली बकी मैम को, बदतमीजी गाली जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। क्या क्या बोल रहे थे उन महिलाओं को? वो लोग महिलाओं को वो कह रहे थे कि आप जानते नहीं हो कि मैं बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाला हूँ, पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, इस बारे में मतलब एक तरह से डराने वाली बातें हो रही थी। उसकी वजह से उन्होंने मैम ने भी उल्टा सीधा बोला कि भाई देखो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हो जाता है, इसमें थोड़ी सी हो गई है तो उसकी सॉरी वगैरह हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप गंदी बातें करोगे, उनसे कहा कि फ्लैट खाली करो ये वो। तो हाँ सुना है मैंने कि ब्रोकर ने उनसे कहा कि फ्लैट खाली कर दीजिए 2 महीने में कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने नीचे से ब्रोकर को बुलाया था। अच्छा कि भाई इनसे खाली करवाओ। रूबी और हर्ष अरेस्ट हो चुके हैं, आगे क्या होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।